नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए, आज इस सेशन के माध्यम से मैं आपको एक्सेल विशेष और MS वर्ड से संबंधित भी क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के अंदर अगर टफ लेवल के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं तो आपको यहां से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यानी ये टॉप लेवल के क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप मिस मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के ऊपर सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करना तथा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। एक्सेल में दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाता है। भाई, जो एक्सेल होता है उसके अंदर दी गई जो संख्या है उसके नंबर को एक पूर्णांक बनाता है। यानी जब पूर्णांक से संबंधित ऐसा कुछ पूर्णांक बनाने की क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो पूर्णांक का कार्य कौन करेगा? भाई, राउंड करेगा। कौन करेगा? राउंड। यानी ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का पूरा भाग जाता है तो पूर्णांक के रूप में आपको दे देता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा। ये मैक्सिमम यानी मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू निकालना। ट्रिम का मतलब होता है आप कह सकते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर सबसे शुरुआत और अंत के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको हटाने के लिए ट्रिम का उपयोग किया जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तालिका के पहले कॉलम में मूल्य एवं दूसरे कॉलम में उसी के मान को देता है। भाई, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है ना तो सीधे सीधे आपको नंबर दे के जाएंगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि तालिका के पहले कॉलम में तो मूल्य को दिखाएगा और दूसरे कॉलम के अंदर उसी के मान को दिखाता है। तो ऐसा जब क्वेश्चन बन जाए तो आप बोल देना कि ये बात किसके बारे में कर रही है? भाई, वी लुकअप के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में हो रही है? वी लुकअप जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह तय करता है। भाई, आपको याद रखना है कि तालिका होती है, जो चार्ट होता है उस चार्ट के अंदर जो भी मतलब कोई भी डेटा सीरीज है उस डेटा सीरीज को कौन से कलर में प्रदर्शित करना है, ये कौन तय करता है? तो भाई, ये कार्य लीजेंड का होता है। यानी कोई चार्ट एलिमेंट होता है उसके अंदर कोई भी जो आंकड़ा होता है उसको अलग अलग कलर में जो दिखाने का कार्य होता है ना, वो लीजेंड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा फंक्शन है जो दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है? भाई, जब आपको याद रखना है दो या दो से अधिक टेक्स्ट के स्ट्रिंग को जोड़ना है, यानी दो अक्षरों को जोड़ने की बात सीधी सी हो रही है, तो वहां पे आप कह सकते हैं कॉन्कॉर्डेनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कॉन्कॉर्डेनेट हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर जो बी के ऊपर लिखा हुआ ये। ठीक है। एवरेज का मतलब होता है औसत निकालना। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू निकालना। काउंट इफ का मतलब होता है उसमें जो वैल्यूबल जो भी है ना, उसमें जो मैच करते हुए जो क्राइटेरिया के आइटम की गणना करता है वो काउंट इफ के अंदर आ जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक्सेल में दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाता है। भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज हो गया है, रिपीट हो गया, तो मैं इसका जल्दी से बताऊंगा। राउंड हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य और दूसरे कॉलम में उसी के मान को दिखाता है। तो अभी भी मैंने बोला कि भाई वी लुकअप, ये क्वेश्चंस एक दो रिपीट हो गए हैं, कोई यहाँ पे चलो आपका भी रिवीजन हो जाएगा इस बहाने। ठीक है। चार्ट पर प्रत्येक डेटा किस कलर में प्रदर्शित करना, ये कौन तय करेगा? तो ये तय किसके द्वारा किया जाता है? लीजेंड के द्वारा। तो तीन एक ऐसे सवाल है जो रिपीट हो रहे हैं, आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रोग्राम है? भाई, डेटाबेस प्रोग्राम इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए, एमएस वर्ड होता है ना, ये तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। ये तो कौन सा होता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। कौन सा? एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम कहा जाता है। एक्सेल होता है ना, इसको स्प्रेडशीट बोलेंगे। भाई, इसको कौन सा प्रोग्राम बोलेंगे? स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोला जाता है। इसके अलावा पावर पॉइंट होता है ना, इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब कौन सा पीछे रहा भाई? ये जो लिखा हुआ ना एमएस एक्सेस, ये इसी को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमएस एक्सेस, जो ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एमएस पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? भाई, जो डिफॉल्ट जो नाम है ना एक्सटेंशन, वो कौन सा हो जाएगा? वो भी किसका पूछा जा रहा है? एमएस पावर पॉइंट का। तो एमएस पावर पॉइंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम .pptx होता है। ये जो txt होता है ना, ये किसका होता है भाई? नोटपैड का होता है। किसका हो जाएगा?
ये तो नोटपैड का होता है। और .docx लिखा हुआ है, ये किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाता है आपकी किसका, ये हो जाता है MS वर्ड का। ये किसका हो जाएगा, MS वर्ड का होता है। तो इसका मतलब यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे PPTX हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है। भाई कोई भी शेप्स होता है, कोई तस्वीर होती है, उसे रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करके उसको आप मूवमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से भाई रोटेट करने से संबंधित बात हो रही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, स्पिन हो जाएगा। क्या, क्योंकि स्पिन में वो रोटेट होता है भाई, रोटेट होता है। यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किसके उपयोग हेतु यूज में लिया जाता है। भाई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो जानकारी होती है या कोई डेटा की सूचना होती है उसको चित्रों या ग्राफिक्स या एनिमेशन आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु आप किसका उपयोग करते हैं, आप करेंगे भाई स्मार्ट आर्ट का उपयोग करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, MS पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है। भाई जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है ना, उसका पेज वो कहलाता है भाई, इसको क्या बोलेंगे, स्लाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लाइड। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो भाई MS वर्ड में बनता है, स्प्रेडशीट किससे संबंधित है, एक्सेल से। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, MS पावर पॉइंट का स्लाइड होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। भाई MS पावर पॉइंट के अंदर अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड डालना चाहते हैं तो डुप्लीकेट स्लाइड डालने के लिए आप कंट्रोल के साथ में डी बटन का उपयोग करेंगे। अगर आप न्यू स्लाइड डालना चाहते हैं, कौन सी, अगर आप न्यू स्लाइड डालना चाहते हैं तो न्यू स्लाइड की तो कौन सी होती है भाई, कंट्रोल के साथ में M होती है। कंट्रोल के किसकी होती है, तो आप बोल सकते हैं आसानी से कि कंट्रोल के किसकी होती है, हाइपर लिंक की होती है। किसकी होती है भाई, हाइपर लिंक डालने के लिए कंट्रोल के बटन का उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड करना। क्या करना भाई, फाइंड करना। यहां से क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है कंट्रोल के साथ में डी। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है। भाई पावर पॉइंट से ये मैंने जो भी 7-8 प्रश्न लिए हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में रूबरू देखने को मिलेंगे। यानी ये हूबहू ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चन से आप एग्जाम में रूबरू होने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि छोटी तस्वीरें आपको नजर किस में आती है, तो आप बोलेंगे स्लाइड शॉर्टर व्यू। एक ऐसा व्यू होता है स्लाइड का जिसमें स्लाइड को छोटे छोटे इमेज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। जो स्लाइड होती है वो स्लाइड जैसे शो हो जाएगी तो दूसरी स्लाइड आपके डिस्प्ले के ऊपर प्रदर्शित हो जाएगी। तो ये कौन तय करता है भाई, ये स्लाइड ट्रांजिशन के द्वारा किया जाता है। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाना स्लाइड ट्रांजिशन ही कहलाता है। आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने। इनमें से भाई क्वेश्चन अच्छा है, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कंप्यूटर ओनली होता है, मैंने कल परसों ही बोला था। आपको याद रखना डुप्लीकेट भी होता है, एक्सटेंड भी होता है। एक कौन सा होता है भाई, एक प्रोजेक्टर ओनली होता है। ये जो इन्वर्टेड लिखा हुआ है ना, ये कोई प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प के अंदर नहीं आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वर्टेड हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक से प्रश्न बना है। आप सभी को याद रखना है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है। इसका मतलब सभी गतिविधियों के पर नजर रखने की बात हो जाती है तो वो स्पाईवेयर की बात कर रहा है। किसकी बात करेगा भाई, स्पाईवेयर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है। भाई जो चार्ट प्लॉट एरिया होता है उसमें जो ऐसे लाइनें होती है ना, ऐसे लाइनें होती है जो बैकग्राउंड में दिख रही है, ये वाली जो लाइन होती है ना, इसे ग्रिड लाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। भाई सबसे मजबूत पासवर्ड इनमें से कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आया है, जिसमें नंबर भी आया, जिसमें नाम भी लिखा हुआ है। इसका मतलब आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर के साथ नंबर और टेक्स्ट सभी को शामिल किया गया है और मजबूत पासवर्ड दिख रहे हैं।
आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो दिखाई देने वाला एरिया होता है ना, उसे आप डेस्कटॉप बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक छोटी पिक्चर्स जो कि प्रोग्राम फोल्डर्स अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है उसे क्या बोलेंगे? यानी एक फोल्डर्स के टाइप में दिखती हैं, जैसे रिसाइकल बिन हुआ, जैसे कंप्यूटर माइक कंप्यूटर का हुआ, तो इन्हें आइकन के रूप में जानेंगे भाई। फोल्डर जैसे दिखता है लेकिन तस्वीर के रूप में भी उसमें अलग से कुछ कार्य किया जा सकता है, ये आइकन कहलाएंगे भाई। क्या कहलाएंगे? आइकन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच पर प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में कौन मदद करता है? तो आपको याद रखना है कि अगर नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से जब बात हो जाए तो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से हानिकारक फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर आने से कौन रोकता है? फायरवॉल रोकता है। तो इस क्वेश्चन का एंटीवायरस आंसर नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फायरवॉल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। ये कब, ऐसा काम कब होता है? जब माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो हैंड के आकार का हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब आप किसी को हाइपरलिंक करते हैं तो कंट्रोल दबाने के बाद में जो माउस का जो तीर आकार का जो निशान था वो हैंड के आकार में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है भाई? हैंड के आकार में बदल जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपरलिंक। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? भाई ऐसी कौन सी कुंजी है जो दबाने से स्लाइड शो समाप्त हो जाएगा? तो स्लाइड शो समाप्त करने के लिए तो आप एस्केप की का उपयोग करते हैं भाई। कौन सी की है? एस्केप की का उपयोग करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए कौन सी कीबोर्ड की कुंजी का उपयोग करेंगे? तो भाई शॉर्ट कीज पूछी गई हैं चार्ट बनाने की, तो आपको पहले से मैंने बोल दिया था F11 होती है। कौन सी होती है भाई? F11 होती है किसकी? न्यू चार्ट बनाने की। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, MICR का पूरा नाम बताइए। भाई जो MICR का पूरा नाम एक इनपुट डिवाइस होता है जो बैंकों के अंदर चेक एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज को क्लियर करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। इनमें से या निम्न में से किसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है? किसी ऑब्जेक्ट का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्नैपिंग टूल्स का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। तो वैसे तो इंटरनेट हम चलाते हैं वो सार्वजनिक है, वो निजी नहीं होता है, लेकिन इंट्रानेट होता है ना, इंट्रानेट है ना। इंट्रानेट एक ऐसा नेटवर्क का प्रकार है जो उस कंपनी से संबंधित जो व्यक्ति है ना वो इसका उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट सार्वजनिक होता है जबकि इंट्रानेट प्राइवेट होता है। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। वक्तव्य वाला ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, आप सभी को याद रखना है। वक्तव्य एक लिखा हुआ है। ईमेल से डिलीट की गई फाइल को ड्राफ्ट में रखा जाता है, ये कथन सही है क्या? नहीं, क्योंकि डिलीट की गई फाइल तो ट्रेस में रहती है। किसमें रहती है भाई? डिलीट की गई फाइल कहाँ पे रहती है? ट्रेस फोल्डर के अंदर रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं, गलत हुआ। ईमेल में आधे अधूरे मेल स्पैम में नहीं, स्पैम में नहीं रहते। आधे अधूरे मेल तो कहाँ पे रहते हैं? ड्राफ्ट के अंदर रहते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो कथन है ना वो गलत लिखे हुए हैं। एक और दो दोनों गलत हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? भाई जो रुपे डेबिट कार्ड है ना वो घरेलू डेबिट कार्ड होता है। वो भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और सभी एटीएम और पोस्ट मशीन पे वो स्वीकृत होता है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो पावर पॉइंट के अंदर आप प्रेजेंटेशन को अति शीघ्र जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? ऑटो कंटेंट विजार्ड। यानी ऑटो कंटेंट विजार्ड का क्या मतलब होता है कि उसमें पहले से आपके सामने जो ऑटोमेटिकली कुछ स्लाइड तैयार की हुई होती हैं, आपको पूर्णतया नई तरीके से बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑटो कंटेंट विजार्ड वो ऑप्शंस के रूप में कार्य करता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आईपी पते का सही उदाहरण कौन सा है? तो ये तो मैंने कई बार बोला हुआ है कि आईपी पता हमेशा इस तरह से दिखेगा, आपके यहाँ पे ऑप्शंस बी के रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती हैं? भाई सेल होती है ना, ये जो कॉलम है, ये जो रो है, इस रो के अगर इस सेल के अंदर मैं काले रंग की बॉर्डर देख रहा हूँ, इसका मतलब इस सेल के ऊपर वर्तमान में काम किया जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? भाई सक्रिय सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सक्रिय सेल। उसमें अभी हम वर्तमान में काम कर रहे हैं, उसी सेल की बाउंड्री क्या हो जाती है? थोड़ी डार्क हो जाती है। और इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती हैं? भाई एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो किन के संयोजन से बनेगी? तो आपको याद रखना, वर्कशीट और चार्ट दोनों मिलके बनाते हैं। वर्कशीट और चार्ट दोनों होते हैं, अकेला यहाँ पे ये नहीं होता है। तो ये आज के इस सेशन के आपके सामने थे 35 क्वेश्चंस। आप कमेंट करके अवश्य बताना कि आज इस 35 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे राइट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।